गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में आपने देखा कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे। आज के लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। तो इसके जितने भी तरह के क्वेश्चन हम सीखेंगे वो सीखने के लिए हमको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो समस्या है वो अब ख़त्म होने वाली है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक बेसिक क्वेश्चन से लेकर के टाइप 1 क्वेश्चन से लेकर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर होगा। तो बच्चों, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेक्चर 2 में आज हम टाइप 6 यानी कि 6वें टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में हमने आपको पहले ही कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, और अपने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो नोट कर लें और क्या पूछ रहा है, फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला बनेगा, हम वहाँ पे दिमाग लगाएंगे। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को कराने के पहले आपकी मैं एक प्रैक्टिस करा रही हूँ, उस प्रैक्टिस को करिएगा। लिखा है, अगर मान लीजिए हमने कहा समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म, आपको याद होगा कल मैंने बताया था या तो किसी बुक में tn में आपको मेंशन होगा या तो किसी बुक में आपको an लिखा होगा, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो nth टर्म होता है वो आपको बताया गया है a + n-1 × d। हाँ या ना? बिल्कुल राइट, ठीक है। आपको हमने nth टर्म आपको बताया। अब इसी को रटना है, इसी को सीखना है। क्या सीखना है? देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं 4th टर्म, क्या कहते हैं? 4th टर्म, तो डायरेक्टली आप a + 3d लिखिएगा, जितना भी बोलेगा उससे एक कम। जैसे हमने बोल लिया 7th टर्म, याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, a + 6d। हमने आपसे कह दिया 15th टर्म, तो 15th बोलेगा तो a + 14d, वेरी गुड। हमने बोल दिया 60th टर्म, 60, तो बोले a + 59d। यानी आपको एक चीज़ दिमाग में ये रखना है, जहाँ पर हमारा a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। जो भी टर्म आपसे पूछेगा, चाहे वो न्यूमरल में हो, नंबर में हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, जैसे n अल्फ़ाबेटिकल है तो a + n दिया है तो n-1, p दिया होगा p-1, q दिया होगा तो q-1, 7 दिया होगा तो 7-1 बोले तो 6, 10 दिया होगा तो 10-1 बोले तो डायरेक्टली 9 लिखना है। ये आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन के समय को, कैलकुलेशन में लगने वाले समय को क्या करती हैं? कम करती हैं। ठीक है, अब हम एक नए टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हैं लेक्चर 2 में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, उसमें हम लेक्चर 2 में टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन सीख रहे हैं। लिखा है एल्थ टर्म ऑफ एन AP। तो देखो, अब हम एल्थ टर्म लिखा है तो इसको हम T8 कहेंगे। एल्थ टर्म कितना दिया है? 37। अभी मैंने क्या सिखाया? जो भी दिया होगा इसको अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो a + 7d आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है, ठीक है। 12th टर्म, तो T12 कितना दिया है? 57। तो जब 12th दिया है तो हम a + क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? 11d, वेरी गुड, a + 11d लिखेंगे। फाइंड AP हमने आपको क्या बताया था? AP अगर दिया है तो उससे आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, A और D मिल जाएगा। और A और D पता है तो आप AP पता कर लेंगे। A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस। किसी भी एक निश्चित संख्या में कोई भी एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए, उससे बनने वाली जो निकलने वाली जो संख्या है वो एक श्रेणी बनाएंगे, एक संख्या बनाएंगी, कई सारी संख्याओं का समावेश, वो हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, a + 7d = 37 इक्वेशन 1 और a + 11d = 57 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप जिससे मन हो उससे सॉल्व करिए, लेकिन सबसे सरल मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। इस टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम सिंबल बदल देंगे। यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 11d जाएगा तो -4d आएगा, 37 में 57 जाएगा तो -20 आएगा, माइनस कट गया, 4 5 20, d की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d = 5 इन इक्वेशन 1 और 2। आप जिसमें 1 कर रहे हैं, हम 1 में पुट कर रहे हैं, चाहे 2 में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं, तो a + 7d
इक्वल में 37 है, ए की जगह ए है, 7 की जगह 7 है, डी की जगह 5 आ गया आपका 37। तो ए 7 5 जा 35 प्लस 37, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, हमको ए मिल गया 2, डी मिल गया 5। अगर हम आपको इसमें ये सिखाएं कि डायरेक्टली एपी लिखना है, डायरेक्ट एपी लिखो, काम खत्म, कोई फार्मूला नहीं, कोई रूल नहीं है, कैसे लिखेंगे, तो जो ए है आपको वो लिखना है, उसमें जो डी आए उसमें जोड़ते रहिए, फिर जो आए उसमें फिर डी जोड़ते रहिए, फिर जोड़ते रहिए, और ये आपकी एपी बन गई। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर इसी को कॉन्सेप्चुअल करेंगे हम तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैट डैट डैट, ये आपकी एपी हो गई। इसमें वैल्यू पुट करिएगा, क्या आएगा 2 2 5 7 7 5 12 12 5 17 डैट डैट डैट, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7। टाइप नंबर हम 7, टाइप नंबर 7 कह रहा है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। तो हम टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन में, टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना। इसमें भी 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन मतलब ये है कि जैसे हमने आपको दे दिया 7 व 9, 7 एंड 7 एंड 9, 7 और 9 हमने दे दिया। हमने कहा इसके बीच का समांतर माध्य निकालना है, यानी कुल मिलाकर के पहले जो टाइप नंबर 7 में अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इन्हीं 2 संख्याओं के बीच का एक समांतर माध्य निकालना, एक अर्थमेटिक मीन निकालना। तो उसके लिए क्या है, जो पहली संख्या है वो आपकी ए होगी, जो दूसरी संख्या है वो आपकी बी होगी। अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी दोनों संख्याओं को, देखिए डायरेक्ट अगर हम आपको बताएं तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 2 का डिवाइड करना है, 2 उसका आधा करना है, दोनों संख्याओं को जोड़िए, 2 से भाग करिए, काम खत्म, अर्थमेटिक मीन निकल आया। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्चुअल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तो जो पहली संख्या होगी वो हमारी ए होगी, दूसरी संख्या हमारी बी होगी। अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, जहाँ a की जगह 7, b की जगह 9, 2 7 9 16 2, यहाँ पे कट गया, आंसर कितना आएगा अर्थमेटिक मीन। इसलिए अर्थमेटिक मीन इसका क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे कह दें, आपसे कह रहा है कि 5 और 25, 5 और 25 के बीच में 3 समांतर माध्य निकालने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, अर्थमेटिक मीन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में एक समांतर माध्य निकालना, और किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में एक से ज़्यादा समांतर माध्य निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में क्या था, बस दोनों संख्याओं को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, एक समांतर माध्य निकला, अर्थमेटिक मीन निकाला, काम खत्म हो गया। अगर हम एक से ज़्यादा पूछेंगे तो उसमें क्या होगा, एक पहले फार्मूला लगेगा किन्हीं 2 संख्याओं, देखिए हमारे पास 5 है, 25 है, इसके बीच में समांतर माध्य कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a1, ये हमारा हो जाएगा a2, ये हमारा हो जाएगा a3। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाइएगा, l = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक एक स्टेप को देखिए, यहाँ पे क्या है, l लास्ट टर्म यानी 25, a फर्स्ट टर्म यानी कि 5। अब बात आती है यहाँ पे n क्या है, तो याद रखिए कि 2 संख्याएं आपको दी थी, और जितने समांतर माध्य पूछेगा, जैसे 2 संख्याएं दी और 3 पूछा तो हो गई 5, n की जगह 5। मान लो 2 संख्याओं के बीच में आपको 10 समांतर माध्य कह दे तो n हो जाएगा 12, यानी जितने भी समांतर माध्य कहेगा वो प्लस ये 2 संख्याएं जोड़ करके n हो जाएगा। तो n कितना निकल आया, 5 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा d। तो ये 25 में 5 इधर माइनस हुआ, 20 हो गया, 5 में गया 4, सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी 5। अब करने का क्या तरीका है, जैसे अब यहाँ पे हमारे जो पहला नंबर होगा वो 5, उसके बाद अगर हम d जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 10, फिर जो आएगा उसमें d जोड़ देंगे, फिर निकल के आएगा 15, फिर d जोड़ देंगे, फिर निकल के आएगा 20, फिर d जोड़ देंगे, निकल के आएगा 25। तो ये 5 और 25, इसके बीच में 3 समांतर माध्य कौन कौन से निकल आए,
10, 15, 20। तो ये होता है कि दो संख्याओं के बीच में एक से ज़्यादा समांतर माध्य निकालना, और एक होता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में बीच का समांतर माध्य निकालना। चलिए ठीक है, पहले हम आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, वो इसको याद रखिएगा कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी जो हमारा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, उसमें अगर हमको 3 संख्याएं लेनी हो, 3 नंबर्स, 3 संख्याएं कोई भी लेनी हो, तो आप याद रखिएगा वो 3 संख्या कौन सी लेंगे, 4 संख्याओं के बोलेगा। अभी हम इसका जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आप याद रखिएगा कि आपको यही लेना है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स बोलेगा और 6 नंबर्स बोलेगा। वैसे तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 और 4 पे ही है, लेकिन आपको जितना भी मैक्सिमम जो सीख पाए वो हमको सीखना है। 3 नंबर, जब भी कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 लगातार संख्याएं बोलेगा, कुछ नहीं करना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना है, बस यही 3 संख्याएं लेना है। अगर हमसे 4 संख्या का बोलेगा तो हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। अगर हमसे 5 संख्या के लिए बोलेगा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। अगर हमसे 6 संख्या के लिए बोलेगा तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरह से आप इसको रट लीजिए। जब भी कभी अब इस पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्यों है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि 3 संख्याएं अगर हमको समांतर श्रेणी में लेनी है तो आप ये लेंगे, 4 संख्याएं लेनी है तो आप ये लेंगे, 5 संख्याएं लेनी है ये लेंगे, 6 संख्याएं लगातार लेनी है, कौन सा लेनी है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने तो आपको लेने। अब इस पर हम एक क्वेश्चन कराते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ 3, सम मतलब जोड़ना, इसका योग है जो, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 21। तो हम इनको क्या करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी तीनों को जोड़ के 21 करेंगे। d से d कट गया, a 3 को जोड़ेंगे, 3a इक्वल टू 21, तो 3 7 21, a की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, दियर प्रोडक्ट इज 231, दियर प्रोडक्ट यानी कि a माइनस डी, a और a प्लस डी का जो हमारा प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वो 231 है। a की जगह 7 रखना है, 7 माइनस डी, 7 प्लस डी और यहाँ पे हो जाएगा 231। यहाँ पे एक आइडेंटिटी मेरे बच्चों काम कर रही है, मेरे भैया a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी काम कर रही है, वो होती a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 माइनस डी, 7 प्लस डी आइडेंटिटी काम करती, तो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 में 21, 2 7 में 21, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 33, ये इसमें माइनस हो जाएगा, 9 में 3 6, 4 में 3 1 बराबर में डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर जो होगा, अब आप याद रखिएगा जब भी कभी स्क्वायर अंडर रूट वगैरह निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस माइनस। इसका क्या रूल है वो देखिएगा, हमने a क्या निकाला 7 और d हमने अगर डायरेक्ट 4 लिख दें, वैसे तो हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों लिखना है। अब आप संख्याएं क्या लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी आपने मानी थी, तो अब एक बार में एक ही सिंबल लेंगे, a की जगह 7 मान d की जगह 4 तो हो गया 3, a की जगह 7, यहाँ पे a 7 4 11, 3 7 11, तो संख्याएं क्या निकल गए, 3 7 11, या इसी को लिख लेंगे 11 7 3, 11 7 3 इसी का उल्टा। अगर हम ये लेंगे पॉजिटिव नंबर में तो 3 7 11 अगर आया है, तो निगेटिव लेंगे तो 7, तो संख्याएं तो 3 ही है ना। ये वो 3 लगातार एपी की संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो 21 आएगा, 11 7 18 3 21, और इन तीनों का गुणा करा रहे हैं, 7 में 21, 21 11 हम 231। तो इस तरह से हमने टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सीखा। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, देयर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, या कुछ भी। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया ना कि जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहेगा तो हम वो लिख लेंगे, 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है वो कहेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी हमको क्वेश्चन कहने को कहेगा कि ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना, दुनिया भर का जो कुछ कहेगा वो हम सिस्टम लगा देंगे, काम खत्म कर देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 8वें टाइप का क्वेश्चन कवर किया है। अगर बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं 8वें के क्वेश्चन के बाद 9वें टाइप के क्वेश्चन में। एक वादा है @DP ऑफिशियल मैथ्स का चैनल का कि हमको मैथ्स का एक एक चीज़ आपको सिखाना है। देखिए हमारा जो दूसरा प्लेलिस्ट आप देख रहे होंगे उसमें क्लास 1 की मैथ वर्कशीट वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। उसका हम लोग लगभग 44 या 45 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके जो छोटे भाई बहन हो या जो आपके जानने वाले हैं या जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 1 की मैथ वहाँ से क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक की मैथ जितना भी कंटेंट है मैथ्स का, चाहे वो काउंटिंग से लेकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर प्रोबेबिलिटी से लेकर दुनिया का कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मैथ्स यूज हो रहा है वो आपको इसी चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा और बिल्कुल बारीकी से बेसिक से सीखने को मिलेगा। बस आपका विश्वास हमारे लिए इस चैनल को प्रोग्रेस पे लेके जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जो चीज़ समझ में ना आए, जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसा हम बेहतर कर सकते हैं, उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। SN = n/2 2a + n-1 × d और एक SN = n/2 और a + l। मेरे बच्चों आपकी किताब में हो सकता है ये मेंशन हो या ना हो, TN या AN दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चाहे TN कहे या AN का ये nth टर्म है, ये फार्मूला होता है SN - SN-1। अभी ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हम इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। टाइप नंबर 9 में हमको जोड़ना सिखाना है। अब हम ये 2 फार्मूले हमने लिखे, इन दोनों फार्मूले में जो भी हमने अल्फ़ाबेट यूज किया है पहले उस अल्फ़ाबेट का हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिखाएंगे। जैसे SN सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, कोई भी n पद, n 10 12 15 कोई भी एक संख्या, निश्चित संख्या, होल नंबर, उनके पदों का योग। आपको ये तो कहेगा नहीं 12.5 पदों का योग बताओ, क्योंकि पदों की संख्या होल नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स हो गया। अब n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया बेटा, भैया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। a पुराना वही अपना है, फर्स्ट टर्म, AP की शुरुआत, फर्स्ट टर्म प्रथम पद हो गया बेटा मेरे बच्चों। d कॉमन डिफरेंस हो गया मेरे भैया, D हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, पदों की संख्या जो है इसके D में हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर इसको कहेंगे। ठीक है, और एक अल्फ़ाबेट L यूज हो रहा है, इसको कहेंगे हम लास्ट टर्म, यानी अंतिम संख्या, अंतिम पद। जैसे हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 इसके 10 पदों का योग बताइए। हिंदी में 10 पदों का योग बताइए। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, देखिए फिर वही मैं बताऊं, जो रूल है आपका, जो क्वेश्चन का टाइप है, बाद आपसे कहेगा कुछ 10 पदों का योग बताइए, 20 पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग बताइए, 100 पदों का योग बताइए, 1000 पदों का बताइए, जितना भी पूछ सकता है पूछ लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है इसमें। क्या लेने का है, ए आपका 2 रूल, A D 4 में से 2 T2 - T1, फिर से 2 आ गया, इनके बीच में अंतर जितने पदों का, तो n आपका हो गया 10। मेरे बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला आपके सामने लिखा है, हम इसको कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। एक बार देख लो सही जगह है। ठीक है, यहाँ पे S 10, 2 5 × 10 है, 2 2 × 4 है, 10 में 9 9 दूनी 18, 18 4 22 5 110, आपका 10 पदों का योग 110 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल हमने क्लियर करा दिया, एक टाइप का क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। हमसे क्या कह रहा है कि इसमें, यानी देखिए फिर से सीखिए कि आपको एक समांतर श्रेणी, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लेके चलना है, क्वेश्चन बहुत इजी लेके चलना है। क्या सीखना है, हवा नहीं बनाना है कि अरे इतने पदों का योग निकाला, कुछ नहीं। क्या करना है, हमें ये देखना है, हमको चुपचाप समांतर श्रेणी दी, उससे हम क्या निकाल पाएंगे, A और D। कितने पदों का योग पूछ रहा है, n लिख लेंगे, फार्मूला रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आप कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। इसमें हम इसका स्क्रीनशॉट पे मेरे बच्चों ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको यहाँ पे, आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, ये आपको जो भी, देखिए जहाँ पर भी हम कोई भी टॉपिक कोई भी आप सीखेंगे, और भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, हमसे बेहतर लेक्चर पढ़े हैं, हम अपना बेहतर देने में कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे
चैनल की सबसे खास बात बस आपको इतनी मिलेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लेके चलना है कि हाँ कि हर हाई फाई, लेकिन हाँ ये है कि हमको जो भी टॉपिक है हम धीरे धीरे कवर करेंगे, टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक हर दुनिया का हर तरह का क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेगा। हर टॉपिक क्लियर होगा, चाहे वो जोड़ने का सवाल हो और फिर चाहे वो चरघातांक की श्रेणी एक्सपोनेंशियल सीरीज हो, चाहे बाइनोमियल थ्योरम हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी ही क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पे ये मान के चलिए ऐसा नहीं होगा कि ये इस चैनल पे पढ़ाया नहीं गया। तो इसलिए चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और हाँ, अगर जहाँ पर भी इस चीज़ को क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ ये चीज़ गलत है, या चीज़ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दो बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन सिखाएंगे, टाइप नंबर 9 कह दीजिए या उसको हम 10 कह दें। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें भी दिया था, लेकिन उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देके कह रहा है 10 पदों का योग बताओ, 15 पदों का योग बताओ। इसमें उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एंड नहीं थी, कॉन्टिन्यूसली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चल रहा था। इसमें क्या है, 5 से शुरू है, 100 पे ख़त्म हो गया, कह रहा है इसका योग बताना है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो हमारा 5 है वो हमारा ए है, जो डी है हमारा निकलेगा 10 में से 5 के 5, जो एल है हमारा 100 हमारा एल हो गया, हमें निकालना सम है। तो अभी हमने चूंकि सम है तो सम के लिए एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला लगेगा, n/2 a + l। अच्छा ये बताइए कि इसमें n कैसे निकालेंगे, n तो पता ही नहीं है भाई। हमने सम के आपको 2 फार्मूले बताए, एक हमने सम का फार्मूला बताया Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। अभी हमने क्या बताया कि जो दिया है वो, जो पूछे वो, यही ना। अब ये बताइए, हम सम का अगर ये फार्मूला लगाएं तो हमें NaL पता होना चाहिए, अगर हम सम का ये फार्मूला लगाएं तो हमें Na और D पता होना चाहिए। हमें n तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे L इक्वल टू a + n-1 × d। L की जगह यहाँ पे 100 आएगा, A की जगह 5 आएगा, n-1 और D की जगह पे 5 आएगा। ये इसमें माइनस होएगा 95, n-1 यहाँ पे 5 के डिवाइड करेंगे 19, n-1। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है तेज हो, थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस करिएगा, इससे भी तेज आप कैलकुलेशन करके दिखाइएगा। n की जगह 20 निकल आया, बस फार्मूला पुट करिए, s n की जगह 20, यानी 5 से लेकर 100 तक में 20 संख्या है, इनका जोड़ना है। n की जगह यहाँ पे 20 हो जाएगा, बट्टे में 2, a 5 l 100, 2 से काटा यहाँ पे आएगा 10, ये हो जाएगा 105, मल्टीप्लाई करिएगा 1050। तो 20 यहाँ पे जो इस समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जोड़ होगा वो 1050 होगा, ये आपका आंसर हो गया। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर 2 में 5 नए तरीके के क्वेश्चन सीखे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में, जो हमारा पिछला वीडियो अभी अपलोड हुआ है, उसमें हमने समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 तरह के क्वेश्चन सीखे, और आज के लेक्चर में हमने अगले 5 तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल से प्लीज़ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका प्यार इस चैनल के प्रोग्रेस और आप तक मैथ्स का एक एक टॉपिक समझ में आएगा, ये हमारा वादा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।